Hello everyone, welcome to my channel The Power Within You. So आज इस वीडियो में मैं कोई टैरो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी टैरो रीडिंग इन दिस वीडियो. आज मैं आपको जीवन का एक ऐसा रहस्य बताना चाहती हूँ जो हम सबको पता होता है. हम सब नो, वी ऑल नो अबाउट दैट. हम उस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते, या मैं कहूँ कि हम उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते, या जानते हुए भी उसको अनदेखा करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई लाइक टू से दोज हु हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन so that you will get update of my upcoming videos. And yes, give me a thumbs up if you like what I did. तो चलिए शुरू करते हैं पिक्चर अपनी का वीडियो। कि जब किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी मदद करती है. वो डायलॉग बहुत फेमस भी हुआ था. ओम शांति ओम मूवी का था, जो शाहरुख खान की जो मूवी थी. काफ़ी टाइम हो गया शायद इस मूवी को आए हुए. तो ये जो डायलॉग उस पिक्चर में बोला गया था, वो डायलॉग, ये जो शब्द उसने जो बोले हैं, ये कहीं ना कहीं ये एक्चुअल में वास्तविकता है कि सच में हम जिस चीज़ को भी बहुत शिद्दत से चाहते हैं अपने जीवन में, सच में कायनात उसको मिलाने में हमारी हेल्प करती है. नाउ पीपल कंफ्यूज बिटवीन कायनात एंड थिंग्स. तो कायनात और कुछ नहीं, जो यूनिवर्स है हमारा, जो ब्रह्मांड है हमारा, वो हर उस चीज़ को आप तक पहुंचाती है जो कहीं ना कहीं आप सच में चाहते हैं. अभी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, और मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, सारी खुशियाँ हो, सब कुछ हो. अगर ऐसा होने लगे तो फिर लोगों के पास दुख ही ना हो. तो यहीं पे थोड़ा-सा एक लोग जो गलती जो करते हैं वो यहीं पे करते हैं. एक चीज़ होती है कि आप एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं. कि अगर आपने कुछ ठान लिया है कि मुझे ये चाहिए, सपोज़ कीजिए कि आपने कुछ ठान लिया है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने करियर में कोई चेंज लाना है, और आप कंटिन्यूअसली उसमें एफ़र्ट दे रहे हैं, बिना रुके हुए, बिना किसी नेगेटिव थॉट के, या अगर बाय चांस फेलियर भी मिलता है तो आप उससे स्टेप बैक नहीं होते हैं. तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है. लेकिन अगर आपने आज वो चीज़ सोची, कल आपने कुछ और सोचा, उसके तीसरे दिन आपके माइंड में कुछ और बात आ जाती है, तो फिर ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती है. आप एक चीज़ देखिएगा हमारे जीवन में, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं. वो कहते हैं ना, द रिच बिकम रिचर डे बाय डे एंड द पुअर बिकम पुअरर डे बाय डे. व्हाई? बिकॉज़ जो अब एक एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे सपोज कीजिए जो मेड्स आती हैं हमारे यहाँ, जो हाउस हेल्पर्स होते हैं, या जो लेबर्स होते हैं, उनकी थिंकिंग पैटर्न कभी आपने देखा है? उनकी थिंकिंग पैटर्न जो है वो उतनी ही चीज़ों तक सीमित रहती है कि ठीक है, 2 वक़्त की रोटी मैंने कमा ली है, इतना मुझे खा लेना है कि ठीक है कि नमक रोटी भी मिल जाएगी तो भी मैं अपना काम चला लूँगा. तो जैसा थिंकिंग होती है वैसी ही चीज़ें होती हैं. और जो अमीर है वो आज भी यही सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन मुझे इसमें और कुछ चाहिए. तो वो उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है. तो इसीलिए वो दिन पर दिन लोग अमीर और पैसे वाले होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं, वो गरीब ना हो लेकिन वहीं के वहीं अटके हुए, क्योंकि और सब कुछ दिमाग में का जो खेल है वो सोच का है. अब मुझे पता है आप लोग के दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर ऐसे हर गरीब सोचने लग जाए कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए तो फिर कोई गरीब ही नहीं रहेगा. बट क्या सच में हर गरीब हर दिन ये सोचता है? मैंने मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बोलूँ तो जितने भी आज तक हाउस हेल्पर्स को देखा है मैंने, या जितने भी लेबर्स वगैरह को देखा है, मैंने कभी भी उनसे इतना बात करने के बाद भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सच में ये इस लेवल से आगे भी बढ़ना चाहते हैं. उनकी सोच वहीं स्टक हो गई है कि ठीक है मेरा काम ये है. हाँ, वो इतना ठीक है कि आज वो 2 घर में कर रहे हैं, कल और 4 घर वो पकड़ लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा उनका दिमाग उससे ज़्यादा आगे जाता ही नहीं है.
और ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स तो हमारे पास उस चीज़ के भी हैं कि जो जैसे कई बार हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि रिक्शे वाले का बेटा था, उसने आईएएस टॉप किया, या कोई माँ घर में काम करती थी और उसका बेटा आज अफसर बन गया। तो ऐसा ऐसे केसेस भी होते हैं। तो वो ऐसे केसेस कब होते हैं? कहीं न कहीं उनके दिल में, उनके दिमाग में ये चाह रही है, और वो चाह अचानक नहीं आई है, वो शुरू से आई है। वो कहते हैं ना, उन्होंने कंटिन्यूअसली इस चीज़ को लेके एक अपना मिशन बनाया कि मुझे ये करना है, और एक विज़न उसके अकॉर्डिंगली लिया। तो देखिए, वो कहीं न कहीं सफल भी हुए हैं। लेकिन वही बात यही होती है ना कि आई एवरीबॉडी सेज़ कि सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता है। उसके साथ-साथ एक्शन भी लेने पड़ते हैं। लेकिन ये एक 100% साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका थॉट जिस भी चीज़ पे फोकस रहता है हर दिन, कहीं न कहीं वही चीज़ आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। वो चाहे अच्छे की तरफ जा रहा है तो वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और चाहे वो बुरे की तरफ जा रहा है तो वो बुरा होना शुरू कर जाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना, अट्रैक्शन। तो हमारे अंदर, हर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अट्रैक्शन पावर होती है। अब उस अट्रैक्शन पावर को आप कैसे यूज़ करते हो, वो तो आपके ऊपर है। और जो मैंने आपसे बोला था कि यूनिवर्स, जो हमारा ये यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो कहीं न कहीं इस तरीके से काम करता है। वो कहते हैं ना, वेव्स उठती हैं चीज़ों की। जब जब आप कुछ अच्छा सोचते हो तो कहीं न कहीं एक वेव्स आती हैं। एक फीलिंग्स जनरेट होती है, वो फीलिंग्स कहीं न आपकी जाती है यूनिवर्स तक। अब वो डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे, कि आपने आज ये सोचा कि ठीक है, मुझे ये नौकरी चाहिए। अब कल आपने फिर आज तो आपका मन बहुत अच्छा है तो आपके दिमाग में आने लगा। कल अगर आपका मन अच्छा नहीं हुआ तो आपने ये कहना शुरू कर दिया, या आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे तो मिल ही नहीं सकती ये नौकरी, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, या कहाँ वो, कहाँ मैं। तो अगर ये फ्लक्चुएशंस रहते हैं तो चीज़ें नहीं होती। और देखिए, ये सच बात है, मैं इस चीज़ में बहुत यकीन करती हूँ कि मिरेकल्स हैपन। वो कहते हैं ना, चमत्कार होते हैं, मैजिक होता है। चाहे वो वन्स इन अ लाइफ़टाइम हो, ट्वाइस इन अ लाइफ़टाइम हो, या वन्स इन एवरी मंथ हो। क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हैं, कभी-कभी हम इतने मन से कुछ चीज़ चाहते हैं और वो सच में हो जाती है। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ भी हो जाती है कभी-कभी। और ये जो आज मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, ये मेरे पिछले 5-6 साल से जो मैंने खुद को ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, कि अब तक की मेरी लाइफ़ में जो-जो एक्चुअली में जो मैंने चाहा है ना, वही मेरे साथ हुआ है। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। जैसे-जैसे मैंने अपना थॉट प्रोसेस बनाती गई, चीज़ें खराब हुई, एक चीज़ अगर खराब हुई, उसके बाद चीज़ें मेरे दिमाग में चीज़ें वहीं चलती गईं कि अब ऐसा हो सकता है या और खराब हो सकता है, तो वो चीज़ें एक्चुअल में खराब ही होती गईं। और जैसे-जैसे मैंने चीज़ों से बाहर निकलना शुरू किया, पॉज़िटिविटी लानी शुरू करी, तो अब वो चीज़ें फिर अब पॉज़िटिवली फ्लो होना शुरू कर दी हैं। तो एट द एंड, ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ, इसके बारे में आगे मैं और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। लेकिन सबसे मैं अगर सम अप करूँ पूरी चीज़ को, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे अंदर ही एक मैजिक है, हम खुद एक मैजिक हैं। अगर हम चाहें तो सब कुछ, वो हर वो काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आज मैंने सोचा कि कल मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सोच थॉट प्लस एक्शन, ये दोनों वर्क करते हैं। और सेकंड थिंग, डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी। वो एक दिन बहुत हाई थी, नेक्स्ट डे लो है, तो उससे भी वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। सबसे पहले, अगर आपको सच में अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटकम चाहिए, तो आपको अपनी थिंकिंग, आपको अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक्त पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर टाइम अच्छा-अच्छा सोचें। चीज़ें ऑब्वियसली बात है, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें चलती रहती है कि हमें गुस्सा भी आता है, तो वो चीज़ तो रहेगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ पे फ़ोकस्ड रहते हैं, और उसमें फिर कोई और सवाल नहीं करते हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बस उसकी तो कहीं न कहीं आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे उस जगह तक पहुँचने के लिए, राइट? तो आई होप
कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको अगर आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड यस, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरी आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।